Assalamualaikum everyone. You all are watching me on my own official YouTube channel, Sidra Kareem. So today I'm going to talk about नसीब, destiny. अपनी ही किताब कुछ भीगे अल्फाज से मैं इस टॉपिक, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, बट अगर मैं इस पे बंद किताब करके भी बात करूँ तो मैं इस पे बहुत आराम से बात कर सकती हूँ कि हर इंसान कहता है आजकल कि नसीब आप खुद बनाते हैं, आप खुद लिखते हैं. चलें ठीक है, तो मुझे बताइए कि जो अल्लाह ने हमारे पैदा होने से पहले हमारी तकदीरों में लिख दिया, हमारा पैदा होना उसने लिखा, हम मर्द होंगे, इंसान मर्द होगा या आदमी औरत होगा, व्हाटएवर, वो उसने लिख दिया. हम मुकम्मल पैदा होंगे कि नहीं होंगे वो उसने लिख दिया. हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आँख कैसे होगी, हमारे हाथ पाँव कैसे होंगे, हमारा कलर क्या होगा, वो सब कुछ उसने लिख दिया. तो क्या हम इस चीज़ों को बदल सकते हैं? हाँ, आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरी है, बहुत सारी सर्जरीज करवाते हैं अपने चेहरे के नक्शे वगैरह को बदलने के लिए. वाइट कोई ब्लैक है तो वो वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाते हैं. ठीक है, बिसाइड्स दैट क्या हम अपनी नाक यहाँ से उठा के यहाँ लगा सकते हैं? क्या हम अपने होठ यहाँ से उठा के यहाँ लगा सकते हैं? नहीं. चलिए ठीक है, ये बात तो हुई. फिर हमने किस घर में पैदा होना था, क्या हम ये बदल सकते हैं? क्या हम अपने माँ बाप बदल सकते हैं? हम बहन भाई बदल सकते हैं? हाँ, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, वो हमें पता है. हम अपनी जॉब लाइफ चेंज कर सकते हैं, वो हमें पता है. हमें कौन सा कलर पसंद है, हम अपनी पसंद नापसंद में तब्दीली ला सकते हैं, वो हमें पता है. बट द फैक्ट इज दैट कि जो आपकी ज़िंदगी में होना है वो होके रहेगा. जो आपकी लाइफ में लिख दिया गया है वो होके रहेगा. एंड दैट्स कॉल्ड डेस्टिनी, दैट्स कॉल्ड नसीब, तकदीरें. यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अल्लाह से जब हम मांगते हैं ना कि या अल्लाह प्लीज़ हमें ये दे दे, वो हमें दे देता है. बस उसे हमारा मांगना पसंद है. उसे ये पसंद है कि हम उससे किस तरह मांगते हैं, हम उससे कितनी इल्तिजा करते हैं, हम उससे किस कदर की. एक होता है ना, बच्चे को टॉय, एक खिलौना चाहिए, वो जिद करता है अपने माँ बाप से, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही लेकर दें. तो उसके माँ बाप उसको ले देते हैं कि भाई यार ये जिद कर रहा है, रो रहा है, ले दो. तो अल्लाह को वो जिद करना, हमारा एक होता है ना जिद करना, एक होता है ना कि आप बस मांगते रहो. फिर अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझसे इतना मांग रहा है, मैं उसे दे दूँ. लेकिन अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं होता तो वो हमें किसी और चीज़ के ज़रिए मिल जाता है. हमारी दुआ रद्द नहीं होती, क्योंकि हमारी दुआएं तो रद्द नहीं होती ना. हमारी दुआएं अगर कबूल आज नहीं हो रही तो वो हमें क़यामत के रोज़ नेकी बन के मिलेगी. और हम फिर उस रोज़ ये सोचेंगे अल्लाह काश हमारी एक भी दुआ तो कबूल ना करता ज़मीन पर, और आज हमारे पास इतनी सारी नेकियां होती कि हमें जन्नत पे जाने का रास्ता मिल जाता. कनेक्शंस देखें ज़मीन से आसमान का. हम तो जो टॉपिक कि नसीब हकीकत में तो हमारी ज़िंदगियों में होता वही है जो मैंने आपसे भी कहा, जो इस दुनिया में आने से पहले हमारे परवरदिगार ने हमारे लिए लिख दिया है. यानी कि जो हमारे नसीब में है वो देर सवेर से ही, लेकिन वही हमें मिल जाता है. ठीक है, बेशक और दुनिया की ज़िंदगी सिवाय फरेब के कुछ नहीं. अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. अगर दुनिया में कोई चीज़ कामयाब है तो वो इंसान ही है. बड़े से बड़ा साइंसदान, इंजीनियर, सियासतदान, डॉक्टर और दीगर, ये सब इंसानी शक्ल में मौजूद है. अल्लाह ने इंसान को मेहनत करना सिखाया है और हम इंसानों को चाहिए कि अपने नसीब को बेहतरीन बनाने के लिए मेहनत करें, ना कि बुरे और गलत कामों में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगियों को दुनिया की रंगीनियों से भर दें. अब ये देखें, यहाँ मैंने ये बात इसलिए मेंशन की है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम काफ़ी दफ़ा मेहनत उन चीज़ों के लिए करने लग जाते हैं जो चीज़ें सही नहीं होती, जिन चीज़ों के अंदर बरकत नहीं होती, जो चीज़ें हमारे अल्लाह को नापसंद है, हम उन कामों में लग जाते हैं. जो हलाल और हराम में फ़र्क नहीं जानते. आगे किसी वीडियो में मैं इस टॉपिक को ज़रूर उठाऊँगी. तो हम जब हलाल हराम में फ़र्क नहीं करते, सही गलत में फ़र्क नहीं करते, तो वो चीज़ें बेमायने हो जाती हैं, वो चीज़ें बेबरकती हो जाती हैं. वो हमारे लिए कोई मकसद नहीं होता, उन चीज़ों का कोई मकसद हमारी ज़िंदगियों में नहीं होता. और हम इसी रेस में लग जाते हैं कि बस हमें अपनी ज़िंदगी को, अपने घर बार को, अपनी फैंटेसी लाइफ को सही करना है, अच्छा बनाना है. इसमें हम फिर कोई भी रास्ता अपना लें. बट आखिर में वो हमारे पास रहता है कि नहीं, वो तो हमारा नसीब डिसाइड करेगा, वो तो अल्लाह डिसाइड करेगा. तो जो लोग कहते हैं ना कि यार नसीब तो इंसान खुद लिखता है, थोड़ा बहुत मैं एग्री करूँगी इस बात से कि आप सिर्फ नसीब उस वक्त तक बना सकते हैं जब आप नेक नियति के साथ अल्लाह से वो मांगे जो आप चाहते हैं. और अगर वो आपके हक में बेहतर है
تو وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور اگر وہ بہتر نہیں ہے تو وہ کسی اور سینس میں آپ کے پاس آ جائے گا. ہم کہتے ہیں یار یہ مل جائے، یہ نہیں مل رہا تو میں اس سے بہترین اللہ نواز دیتا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اپنے نصیب کو کبھی برا نہ کہے. اپنے نصیب کی بات مطلب ہم امتی ہیں رسول کی، ہمارا نصیب کیسے برا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ان کاموں کو جو واقعی صحیح ہیں انہیں اور صحیح طریقے سے انجام دیتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ کام کر کے اپنے نصیب کو اچھا بنانا چاہیے، اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہیے. ہمارا نصیب تو پہلے سے ہی اچھا ہے، لیکن اگر جو انسان یہ کہتے ہیں ہمارا نصیب اچھا نہیں ہے، تو کوئی مسئلے مسائل ہیں ان کی زندگی میں تو وہ نصیب سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، کیونکہ جو آپ کی لائف میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا. بس اللہ سے ہمیشہ یہ کہیں کہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کریں. اگر ہم انسان زیادہ کی لالچ چھوڑ کر اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ نصیب کا لکھا ہوا کہیں نہیں جاتا اور جتنا ہمارے نصیب میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہتا ہے، تو یقیناً ہماری زندگیوں میں سکون کی کمی نہیں ہوگی. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ. صبر کے بارے میں بھی بات کروں گی. صبر ایک بہت طویل اور ایک بڑا ٹاپک ہے، بٹ یہی بات ہے کہ اچھے کاموں کا انجام اچھا ہوتا ہے، برے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے. اسی طرح سچ کا انجام اچھا ہوتا ہے، جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے. حلال حرام میں جو لوگ فرق نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ان کی کیا سزا ہے. اور حرام جو کماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو حلال طریقے سے کماتا ہے وہ جنت میں بہت تیزی سے جائے گا. اس کی زندگی بے شک یہاں پر مشکل کیوں نہ ہو، اس کے لیے مشکلات تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن جو حرام طریقے سے جاتا ہے وہ دوزخ میں رہے گا، اور وہ بہت تیزی سے دوزخ میں جائے گا. سو آپ ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیاں بڑی سکون میں آ جائیں گی کہ اگر ہم صبر اور تحمل سے کام لیں اور صبر اور شکر کر کے اپنی زندگی گزاریں تو شاید ہماری زندگیاں تھوڑی بہت ہی صحیح تبدیل ہو سکے. اور حضرت علی نے تو فرما ہی دیا ہے ہم سب کے لیے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. And do not forget to like the video, share with your friends and everyone جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں شیئر. And don't forget to subscribe my channel سدرا کریم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.